बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए और घंटी के बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी हर नए आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, जब मैंने अपने चैनल के कमेंट इनबॉक्स को देखा तो मुझे कमेंट आए हुए थे कि आप इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर में ये जो वाक़या पेश आया है इस पर भी आप एक वीडियो बनाइए। तो मैं सबसे पहले आपको ये बताता चलूँ कि कोई भी इंसान है ना दुनिया का, उसको भूख दो तरह की होती है। एक भूख वो होती है जो नाफ से ऊपर होती है और एक भूख वो होती है जो नाफ से नीचे होती है। अच्छा, दोनों भूख ही बड़ी ख़तरनाक हैं। अगर नाफ से ऊपर वाली भूख बढ़ जाए तो इंसान दरिंदा भी बन सकता है। इसी तरह से अगर नाफ से नीचे वाली भूख बढ़ जाए तो उससे भी इंसान दरिंदगी पे उतर आता है। मैं अभी कुछ पाकिस्तान के जो थिंकर्स हैं, कॉलमनिस्ट हैं, मैं उनको सुन रहा था, देख रहा था, तो एक बंदे ने मिसाल दी कि आप अपने बच्चों को नो कहना सिखाएं। मैं सोच रहा था ये इतना बड़ा इंसान दुनिया को लेक्चर दे रहा है, ये अपने बच्चों को नो कहना सिखाएं। क्या नो कहना सिखाएं अपने बच्चों को? और जब एक ने सवाल किया कि ये जो को एजुकेशन है, को एजुकेशन एक बहुत बड़ा मसला है, तो इसको ख़त्म कर देना चाहिए। तो एक स्कॉलर जो थे उन्होंने ये फरमाया कि ये दुनिया 2023 में है, इंसान चांद पे पहुंच गया है, अब क्या ये पूरी दुनिया को एजुकेशन में है? तो ये किस तरह की बात आप कर रहे हैं? कि बात करने वाली बात करें आप, क्या हमको एजुकेशन को ख़त्म कर दें? अच्छा, मैं आपको यहाँ पर एक बहुत अहम नुक्ता ये बताता चलूँ कि हम जिसको जदीद दुनिया कहते हैं, अमेरिका, यूरोप, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए है, आप ये बात जानते हैं ना कि अमेरिका में अगर आप राज़ी हैं तो आप जो कुछ मर्ज़ी कर सकते हैं एक दूसरे के साथ, अगर आप राज़ी हैं तो। इसके बावजूद अमेरिका में हर 52 सेकंड में एक रेप होता है, और अमेरिका में रेप उसे कहते हैं जो ज़बरदस्ती होता है, जो सुलह सफाई से होता है, उसे वहाँ रेप नहीं कंसिडर किया जाता। हर 52 सेकंड में एक रेप होता है। आप मुझे एक बात बताइए, वो मुहज़्ज़ब मुआशरे जिनको हम कहते हैं, जिनको हम ये कहते हैं कि वो सिविलाइज्ड पीपल हैं, डेवलप्ड नेशंस हैं, वहाँ की ये हालत है। आप ये क्या लेसन दुनिया को दे रहे हैं? क्या अगर आप ये जो को एजुकेशन है इसको अगर आप जारी रखेंगे, आप मुझसे लिखवा लें, क़यामत तक आप कभी भी इस तरह के केसेस, इस तरह के मामलात को कभी ख़त्म नहीं कर सकते। आप क्या ये सोच भी सकते हैं जहाँ मेल और फीमेल का मिलाप हो तो वहाँ ये पॉसिबल है उनका सेपरेट रहना? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, ये तो आप कह रहे हैं ना कि इसका मतलब ये है कि अगर आप ये समझते हैं कि को एजुकेशन ठीक है, मैं वैसे अभी इस पर डिबेट नहीं कर रहा कि को एजुकेशन ठीक है या गलत है, मैं तो कोई एक डायरेक्शन पे बात कर रहा हूँ। इस पर हम डिबेट कर लेंगे फिर कभी कि को एजुकेशन ठीक है या नहीं ठीक। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जिन नेशंस को हम डेवलप्ड नेशंस कहते हैं, सिविलाइज्ड पीपल कहते हैं, तो वहाँ ये हालत है। तो अभी पाकिस्तान के अंदर तो अभी तो आपने ये एक यूनिवर्सिटी का सुना, इससे पहले भी आप वक्तन फ़क्तन पाकिस्तान में किसी ना किसी यूनिवर्सिटी में इस तरह के केस सुनते ही रहते हैं। ये वो केसेस हैं जो सामने आ जाते हैं। अच्छा, आपके ख्याल में वो केस ये जो सामने आ गए, इसके अलावा यूनिवर्सिटीज़ में और कुछ नहीं होता? आप क्या समझते हैं? वही जो इन्वायरमेंट है, वही कल्चर जो सिविलाइज नेशन जिनको हम कहते हैं वहाँ पे है। अगर एक लड़का एक लड़की है, अगर वो आपस में राज़ी हैं, तो अगर वो कुछ आपस में कर लेते हैं इस तरह का गैर अखलाकी, जिसको हम गैर अखलाकी कहते हैं बीइंग अ मुस्लिम, तो क्या वो जायज़ हो जाता है फिर? ये तो भाई मेरे वो है जो आपको नज़र आ गया है। अभी वो सारा कुछ जो आपको दिखाई नहीं देता, नज़र नहीं आता, और वो नज़र आना भी नहीं है आपको। तो इस तरह के जो केसेस हैं, जो स्कैंडल्स हैं, जो ज़ाहिरी बात जो ज़बरदस्ती हो जाए आपके नज़दीक, जो ज़बरदस्ती करे वो गलत है, और जो रज़ामंदी से करे वो ठीक है आपके नज़दीक। भाई हमारे नज़दीक तो अगर आप रज़ामंदी से करें तो भी गलत है, और अगर आप ज़बरदस्ती करें तो भी गलत है। तो एक पॉइंट तो ये है जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता था। अब दूसरी बात की तरफ आते हैं। अब आप मुझे ये बताइए, क्या जो लड़कियां हैं, जो फीमेल्स हैं, क्या वो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ना बंद कर दें? क्या ये पॉसिबल है? ये तो पॉसिबल नहीं है। तो भाई फिर क्या करना चाहिए? क्या को एजुकेशन को ख़त्म कर देना चाहिए?
क्या आप को एजुकेशन को ख़त्म कर सकते हैं? आप लखवा लें मुझसे, कभी भी कोई एजुकेशन ख़त्म नहीं होनी भाई। ये डिपेंड करता है आपके माइंड सेट क्या है, आपकी डायरेक्शंस क्या हैं, आपके जो हुक्मरान हैं क्या उनकी डायरेक्शन कोई ऐसी है वो इस तरह के मामलात को ख़त्म भी करना चाहते हैं क्या, या वो जैसे आप जिनको सिविलाइजेशन कह देते हैं उनके नज़दीक भी वही सिविलाइजेशन है? ये तो उनके मसाइल ही नहीं है भाई मेरे। ये आप जो कुछ करते हैं या जो कुछ होता है इस तरह का कोई केस हो ये उनके मसाइल ही नहीं है। आप देखिएगा ये चंद दिन ये केस जीनत बनना है मीडिया की, उसके बाद मुझे आप बताइएगा क्या होगा इस केस का? कुछ भी नहीं होना, कुछ भी नहीं होना। और दूसरी बात, आप क्या ये समझते हैं कि अगर ये इसी तरह से कोई एजुकेशन चलती रहेगी तो क्या ये इस तरह के केस नहीं होंगे? आप सज़ा दे दें इनको, सज़ा दे दें आप इनको, और उसके बाद देखें क्या ये केस रुक जाएंगे? फिर भी नहीं रुकने। असल में हम कुछ इस तरह के लोग हो गए हैं कि हम कहते हैं कि वो चोर है ना, चोर, चोर को मार दो बस। ओ भाई आप चोर की माँ को क्यों नहीं मारते? अब माजरत सॉरी टू से, चोर की माँ से मुराद कोई फीमेल नहीं है, चोर की माँ से मुराद ये जो उसको चोरी सिखाता है, जहाँ से वो चोरी सीखता है। आप चोर की माँ को, यानी जहाँ से वो चोरी सीखता है, आप चोर के बाप को नहीं मारना चाहते, माँ को नहीं मारना चाहते जहाँ से वो सीखता है चोरी करना। आप कहते हैं चोर को मार दो। अब चोर को मार दो और माँ बाप जो है चोर का, जहाँ से वो चोरी सीखता है, वो और चोर पैदा करते रहें। मैं ये वक्त कम होने की वजह से मैं आपसे बहुत बातें करना चाहता इस टॉपिक पे, लेकिन इसके बावजूद मैंने बहुत ही मिनिमाइज़ किया। इसमें बहुत सारे आप क्वेश्चंस आपके जहन में पैदा हो सकते हैं, क्वेश्चन फिर आप कहना क्या चाहते हैं, तो मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूँ। आप सुनते रहिए, बस सुनते रहिए।